हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है टूल्स ऑफ मैथ। जो हमने टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन किए थे उसके आज हम एक्सप्लेनेशन करते हैं उसकी। ऐसे टाइप टेस्ट है। ऐसे टाइप टेस्ट जनरली 2 और 4 आवर्स के होते हैं, 2 to 3 आवर्स 4 आवर्स। ठीक है जी। इसमें हमारे पास जो फिक्स टाइम होता है, इसमें क्वेश्चन कुछ सेट किए होते हैं कि इतने टाइम में हमने ये क्वेश्चन करने हैं। इसमें जो हमारी पावर्स चेक होती हैं वो होती है हमारी मेमोराइजेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है जी, रीऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। तो इससे हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है उसका पता चलता है और हम उसको एक एबिलिटी है जो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स होता है, हमें बताया होता है कि कितने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है। और हमारे पास इसमें एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे हमें सिंपली बताया जाता है कि इन योर ऑन वर्ड्स अपने वर्ड्स में लिखो किसी टॉपिक के बारे में। ठीक है जी। तो उसमें थोड़ा हमारा लेंथी भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में हमारे पास सिंपली पूछा होता है कि अकॉर्डिंग टू यू हाउ कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर यूजफुल इन अवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में कैसे यूज़ होते हैं, इनको बिल्कुल ही हमने अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो अपना ओपन एंड है कि जितना मर्जी लिख दो। ठीक है जी। इसकी होती है नेक्स्ट एडवांटेजेस। एडवांटेजेस होती हैं कंस्ट्रक्ट करना ईजी होता है, यूज़ करना ईजी होता है, सिंपल होता है, टेस्ट की ओरिजिनलिटी होती है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टेस्ट होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, टेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, क्वालिटेटिव, लेस स्कोप ऑफ कॉपिंग, इंस्पायरिंग स्टडी हैबिट्स, saves time and energy, helpful in developing writing style, economic evaluation of mental abilities, free from complexities। तो ये थी हमारी एडवांटेजेस। नेक्स्ट हमारी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। नॉट वैलिड, ये हमारे पास क्या होता है, वैलिड नहीं होता। किसके लिए, जैसे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आया, अगर कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो बच्चे उसको नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एम्फेसिस ऑन क्रैमिंग। क्रैमिंग पे ज़्यादा इसमें बच्चे बेस्ड होते हैं। इसमें हमारे पास बच्चे रट्टा लगाते हैं और उन क्वेश्चंस को आके लिख देते हैं। लैक ऑफ रिलायबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, टाइम कंज्यूमिंग, टेस्ट ऑफ लिमिटेड नॉलेज, नॉट साइंटिफिक मेथड, लेस कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है। सिंपल से पॉइंट्स हैं, आपको अच्छे से आते हैं ये। अगर नहीं किसी की कोई पॉइंट ना समझ आए, किसी की कोई डेफिनेशन ना समझ आए तो कंफर्म कर लेना बेटा। वेरिएबल स्टैंडर्ड ऑफ पेपर सेटिंग, इसमें जो पेपर की सेटिंग होती है इसका कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं होता। इसमें क्या होता है, हमने ऐसे टाइप क्वेश्चंस की ये डीमेरिट है कि हम अपनी चॉइस से जो टीचर है वो उसको सेट करके डाल देता है। डिफ़िकल्टी जो इवैल्यूएटर। नेक्स्ट है लक फैक्टर। इसमें बच्चा सारा साल ना पढ़े, एग्जाम्स में आके पढ़ ले, ठीक है, तो वो थोड़े घंटे पढ़ने के बाद भी इसमें वो पास हो सकता है। तो इसमें लक फैक्टर ज़्यादा काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है सजेशन। ऐसे टाइप को हम कैसे इनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। फर्स्ट है यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज, clarity in the questions, clear directions regarding questions, directions for evaluation, specificity of questions, answer key for evaluation, questions related to application of knowledge। next हमारा point है emphasis on expression and understanding, correlation between objectives of education and evaluation according to mental level of students। ठीक है, ये थे हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट आंसर टाइप। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास ऑप्शंस दी होती है, हमने ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है। जब हमने क्या करना होता है, हमें ब्लैंक्स दी होती है, हमने ब्लैंक्स को फिल करना होता है। ये ऐसे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जो शॉर्ट टाइप होते हैं उसमें क्या होता है, हमें 3 to 4 स्टेप्स में उसका क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है, 2 steps 3 steps में। ठीक है जी। वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जैसे आप लगा लो मिनिमम 20 to 30 वर्ड्स का होता है ये। तो ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन। जैसे हमारे पास बीएड एंट्रेंस टेस्ट में आता है, एनईटी में, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट में, बैंक क्लरिकल एग्जामिनेशन में, टीईटी में, जो आप बीएड वाले दे सकते हो एग्ज़ाम, है ना। तो ऐसे एग्ज़ाम्स में या तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं या हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप। इनका हमारे पास मेरिट्स वैलिड होता है, रिलायबल होता है, टाइम सेविंग होता है, क्रैमिंग पे कोई स्ट्रेस नहीं होता, सिंपल होता है, ईजी टू यूज़ होता है और इजी टू इवैल्यूएट होता है, एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है। नो रोल ऑफ लक फैक्टर का कोई रोल नहीं है। जिसने जो टॉपिक पढ़े होंगे तो आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। इसमें डीपली क्वेश्चंस डाले जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। नो स्ट्रेस ऑन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हेल्पफुल इन गाइडेंस प्रोग्राम, नो डिस्क्रिमिनेशन, साइंटिफिक मेथड, फ्री फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटीज, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव, ऑब्जेक्टिविटी, evaluator cannot be mislead, helpful in allowed development in the child। जो चाइल्ड होता है उसकी डेवलपमेंट की, जो हमारे पास डेवलपमेंट होती है उसके लिए बच्चों की हर टाइप के डेवलपमेंट को अलाउ करता है, हेल्पफुल इन स्टूडेंट क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी डीमेरिट्स।
नेक्स्ट हमारे पास है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स हमारे पास क्या होती हैं? कंस्ट्रक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, कॉस्टलियर होता है इजी टाइप टेस्ट से, कोई स्कोप नहीं है इसकी वैल्यूएशन ऑफ क्रिएटिविटी का, डजंट प्रमोट अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, प्रमोट गेस वर्क। इसमें क्या होता है कि लिमिटेड लिख सकता है बच्चा, तो अपने एक्सप्रेशन तो दे ही नहीं सकता कि उसे क्या नॉलेज है एक्स्ट्रा, उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। नेक्स्ट स्कोप फॉर कॉपिंग। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, हमने एमसीक्यूज़ हैं, हमें सिर्फ हमने किसी से कॉपी करना बहुत इजी होता है, एक नंबर को ही टिक करना है। डजंट प्रमोट ओरिजिनलिटी, more stressful for the students, high level mental abilities cannot be measured, no evaluation of critical ability of students, much stress on memorization, stress on getting higher grades, lack of expert teachers, no test of depth of knowledge। ठीक है जी। इसकी टाइप्स क्या क्या हैं? हमारे पास जो टाइप्स है ना इसकी, उसमें हमारे पास क्या है, इसकी रिकॉग्निशन होती है। जैसे हमारे पास एक तो रिकॉल टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक रिकॉग्निशन। रिकॉग्नाइज टाइप कैसे होते हैं? जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी प्रोडक्ट निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, ये एमसीक्यू रिकॉग्नाइजेशन टाइप होते हैं। जैसे हमने रिकॉग्नाइज करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है जी। इसके ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं कि हमने बताना है ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, मैचिंग हो सकती है इसकी। क्वेश्चंस की अरेंजमेंट टाइप हो सकती है, जैसे हमने कोई असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस। इसकी एनालॉजिकल टाइप होती है। एनालॉजिकल में हमने बताना होता है कि क्या रेशो होगी, क्या प्रोपोर्शन होगी। और हमारे पास रिकलेक्शन टाइप होती है, जैसे हमें कोई फॉर्मूला, कोई वैल्यू दे दी, उसका फॉर्मूला लिख दिया हमने, कुछ ऐसे। ठीक है जी। और हमारे पास फिर ऑरल और वाइवा वॉइस। ऑरल क्या होता है? ऑरल क्वेश्चंस क्या होते हैं? जैसे हमने ऑरली वर्बली पूछना है किसी से, हमने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, उसने हमें ऐसे ही बोल के ही उसका आंसर दे दिया, वो हमारे पास ऑरल या वाइवा होता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? लाइबल होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, नो स्कोप ऑफ कॉपिंग होता है, प्रॉपर इवैल्यूएशन होती है स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग की, टाइम सेव होता है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन होता है, इसमें बच्चा खुद के व्यूज़ बोल के बता सकता है, टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन, यूज़ ऑफ नॉलेज, मोटिवेटिव गुड स्टडी हैबिट्स। इसकी नेक्स्ट इसकी डीमेरिट्स एंड नॉट वैलिड होता है। वैलिड कैसे नहीं है? जैसे ऑरल टेस्ट होते हैं, इसकी लिमिटेशंस होती हैं, ये कुछ ज़्यादा वैलिड नहीं होता। इसमें स्टूडेंट्स मेन पॉइंट्स को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है कई बार इसमें। स्ट्रेस ऑन क्रैमिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ लक, लैक ऑफ स्किल्ड एग्जामिनर्स, नॉट साइंटिफिक मेथड, नॉट साइकोलॉजिकल, इंस्पायर्स गेस वर्क, डजंट प्रमोट डिबेटिंग एबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिकल टेस्ट्स। परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिकल टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ठीक है, अपने काम को वक्त स्पेसिफिक टाइम में हमने कवर करना होता है और उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल, कुछ एक्टिविटी करके दिखाते हैं। इसकी मेरिट्स रीड कर लेना और डीमेरिट्स अगर कोई डाउट हो तो कंफर्म कर लेना। सेम है, कुछ कोई किसी की मेरिट है, कोई किसी की डीमेरिट है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। डायग्नोस्टिक टेस्ट्स क्या होते हैं? डायग्नोस्टिक में हमारे पास होता है कि हम प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उस डिटेल में जाते हैं, उसको लिस्ट करते हैं, उसमें जो जो याद करने वाला है। ठीक है, पूरे उसको डायग्नोस करना, पूरा एनालाइज करना पहले प्रॉब्लम को, फिर उस पर कुछ टेस्ट अप्लाई करना। फिर जैसे हमारे पास ये स्टेप्स भी दिए हुए हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, डिटेल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट और कंटेंट, लिस्टिंग ऑल द लर्निंग पॉइंट्स, प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ लर्निंग पॉइंट्स, राइटिंग टेस्ट आइटम्स, क्लियर इंस्ट्रक्शंस, प्रिपरेशन ऑफ स्कोरिंग की एंड डिसाइडिंग लिमिट टाइम, एडमायरेशन ऑफ द टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। ठीक है, हमारे पास जो टाइप्स हैं उसमें हमारे पास है फिजिकल और क्लिनिकल, एजुकेशनल, डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिजिकल और क्लिनिकल कैसे होते हैं? जैसे हम कुछ सुन रहे हैं, सुन के उसके बाद उस पर परफॉर्म करना। और एजुकेशनल डायग्नोस्टिक होता है जैसे हमारे पास कोई वीक पॉइंट है, हम उसको वीक हैं, उसको हम दोबारा से एनालाइज करें। ठीक है। इसकी मेरिट्स, हेल्पफुल इन फाइंडिंग द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स, हेल्पफुल इन नोइंग अबाउट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, हेल्पफुल इन करिकुलम चेंजेस, फीडबैक टू द स्टूडेंट्स, helpful in finding causes of problems of educational system, helpful in classification of the students, suggestions for remedial measures, feedback to the teachers। इसमें बैरियर्स क्या क्या हैं? ये कॉस्टली पड़ता है, टाइम शेड्यूल चाहिए इसके लिए, एटीट्यूशनल चेंज चाहिए, विल पावर और पेशेंस चाहिए टीचर का, सीक्वेंसिंग ऑफ कंटेंट, फॉल्टी मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस, इम्प्रॉपर मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है जी, ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई डाउट हो तो स्टूडेंट्स कंफर्म कर लेना। और इस चैप्टर के
आज हमारे पास है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इस 2 चैप्टर्स का हाफ करके टेस्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।